समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उसमें कहा है कि कुरान शरीफ में 26 आयतों को हटाया जाए। बता दें कि इस सिलसिले में हमने मुंबई के कुछ मुकामी समाजी सियासी अफराद से बात की, जिन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी गुस्सा और रोष दिखाया है। वक्फ बोर्ड के वाइस एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें यह कहा गया है कि कुरान शरीफ से 26 आयतें ऐसी है जिसको निकालना चाहिए या हटाना चाहिए, ऐसा उन्होंने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, और इसको सही मानों में अगर हम समझेंगे तो हमारी कुरान में 6666 आयतें हैं। 6666 आयतें हैं, उसमें से 26 आयतें ऐसी है, ये इन्होंने जो बोला है ये उन्होंने सरासर गलत बोला है, क्योंकि उनको इल्म की जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। मैं जानता हूँ कि वो शिया कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वो अली को नहीं मानते हैं, इसका मतलब वो शिया भी नहीं है। अब वो किस कौम में है आज हमको नहीं पता, क्योंकि शिया लोग भी मौला अली को, मुश्किल कुशा को मोहब्बत करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मतलब इबरत, और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। उनका ये मानना है कि कुरान में कोई भी तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, और कुरान जैसा अल्लाह ने नाज़िल किया वैसा ही वो ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है, ये मौला अली की नाम को, जो अपनी कौम के लोगों को नहीं मानता, जो अपनी कौम के रहबर को नहीं मानता, जो कुरान की बातों को नहीं मानता, जो हमारा नहीं वो किसी का हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए हम रोड पे उतरेंगे और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। जितना भी हम लोग शांतिपूर्ण हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये मामला नाले का नहीं है, ये हमारे समाज का मामला है। हमने कभी किसी से नहीं मांगा, हमको ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। एनआर से हमने मांगा नहीं, हमको दिया जा रहा है। कोई कानून मांग रहा नहीं, उसको कानून दिया जा रहा है। हमको ये चाहिए नहीं, हमको दिया जा रहा है। ये ज़बरदस्ती देना बंद कीजिए सर। और ये अगर देना तो किसी और को दीजिए जिसकी ज़रूरत है। हमारी औरतों को तलाक का नहीं चाहिए था, हमको वो नहीं चाहिए था, तो बोले नहीं वो देना ज़रूरी है। तो कितने परसेंट हमारी औरत तलाक देती है? अब उसमें भी लफड़े चल रहे हैं, इसने किया उसने किया, यानी तो हमको नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती उनको थोपा जा रहा है। और अफसोस इस बात का है कि वो मुसलमान नाम रखते हैं, वसीम रिजवी नाम रखते हैं, हमारी कौम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम रोड पे उतरेंगे, और ऐसे बेईमान का, जो अपनी कौम का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता, ऐसे कौम पे बेईमानों का बहिष्कार करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वसीम रिजवी ने कुरान में जो 26 आयतें हैं उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। और ये खबर जो है आपको मालूम है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर बराबर आ रही है। तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मसले को लेकर आप मेरे पास तक आए। मैं हिंदुस्तान के कानून पे पूरा विश्वास रखता हूँ। हमारी न्यायालय पे पूरा विश्वास है हमें कि ये हमारा धार्मिक मसला है। और इसके साथ साथ ये इन्होंने जो कोर्ट में याचिका दायर की है, पहले तो इसका खुद का बैकग्राउंड निकालना चाहिए वसीम रिजवी का, क्योंकि ये मुसलमानों के नाम पे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का घोटाला करके रखा है, इसकी पहले इंक्वायरी की जाए। ये कितना सच बोलने वाला, कितना झूठा इंसान है, ये तो ये साबित हो जाता है, क्योंकि उसमें केस हो चुका है वक्फ बोर्ड पे। दूसरा ये है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि सलमान रुश्दी की औलाद है। हमारे कुरान शरीफ के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ने के बाद हर गलत आदमी भी सही इंसान बन जाता है। वो लोगों को अच्छे मशवरे देने लगता है, अच्छी बातें बोलने लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है और कुछ भी बोल रहा है वो। तो मुझे अपने न्यायालय पे, अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसे धार्मिक मसले को एंटरटेन नहीं करें। जैसा कि आपको मालूम है, वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है
ये कुरान जो मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, पाक किताब है, जिसमें से 26 आयतें हटाने के लिए उससे याचिका दाखिल की है। इस बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो मुसलमान के शरीयत के बारे में दखलअंदाजी नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि ऐसा पेटिशनर जिसने ये बोला कि 26 पारे को डिलीट करना चाहिए, 26 आयतों को 26 आयतों को डिलीट करना चाहिए, वो तो मुसलमान ही नहीं रह गया। तो मुसलमान का ईमान जो है वो कुरान है। जब वो मुसलमान ही नहीं रह गया तो मुसलमानों की वजह से ऑन बिहाफ ऑफ मुसलमान वो पेटिशनर बन नहीं सकता। तो एडमिशन स्टेज पर ही इसको कैंसिल कर देना चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट और अदलिया हिंदुस्तान के जुडिशरी पर पूरा भरोसा है? देखिए, जुडिशरी पे भरोसा इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई एडमिशन स्टेज पे आप कैंसिल कर दो, डिस्पोज कर दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ये मानेगा कि ये छेड़खानी है, जानबूझ के प्रोग्राम बनाया जा रहा है मुसलमानों को छेड़ने का। क्योंकि रिजवी का ताल्लुक हमेशा आरएसएस और बीजेपी से रहा है, जो हमेशा कौमी फसाद कराते रहते हैं। तो ये एक उनका मंसूबा है, कौमी फसाद कराने का। इसको बंगाल के इलेक्शन से जोड़ा जा सकता है क्या? बंगाल के इलेक्शन से जोड़ दो तो भी ठीक है, नहीं है तो दुनिया के इलेक्शन से जोड़ा जा सकता है। ये कुरान जो है सिर्फ बंगाल का नहीं है, बंगाल के इलेक्शन का नहीं है, लेकिन ऐसा करने से वहाँ फसाद जरूर हो सकता है। थैंक यू। जैसा कि आपको मालूम हुआ होगा कि सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ये बात तेजी से गश्त कर रही है कि एक्स शिया कम्युनिटी के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है और उसने मांग की है कि कुरान शरीफ में जो 26 आयतें हैं उसे हटा दिया जाए। इस बारे में आपका क्या बोलना है? रिजवी ने जो भी तलबनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, एक तो ये हमारे देश की, भारत देश की अदालत के ऊपर हमारे को भरोसा है कि वो 26 तो क्या एक भी कुरान शरीफ में से अदालत निकालेगा नहीं, एक भी। और ना तो ये हाफिज है, ना आलिम है, ना मुफ्ती है, ना इस्लामी कोई इसके पास फलसफा किताब है। दूसरा ये जो है रिजवी, इसको सिया कमेटी ने इसकी हरकतों को देखते हुए सिया कमेटी में से ही निकाल दिया है। और इसका मंशा ये है कि सिया और सुन्नी मिल करके आपसी में लड़ भिड़ करके इसको जो है इस देश को बर्बाद करने का इसका नज़रिया है। क्योंकि ये जो है आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, हिंदू महासभा का दल्ला है और इसका काम ही यह है कि वीडियो पे, टीवी पे हर एक चीज़ के ऊपर इस तरीके की भाषण देना, इस तरीके का वर्णनाना, देश में फितना फिसाद फैलाना इसकी हरकत है। इंशाअल्लाह कभी ऐसा कामयाब नहीं होगा और हम लोग इस देश में, हिंदुस्तान में अच्छी तरह सब मिलकर के रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये हमारे बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं, यही हमारा ऐसा मानना है। आपको पता है कि वसीम रिजवी ने जो वक्फ बोर्ड का एक्स मेंबर था, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उसने ये कहा है कि मुसलमानों की पाक कुरान शरीफ, जिसको कुरान पाक कहते हैं मुसलमान, उसमें 26 आयतें ऐसी है जिसको निकाल डालना चाहिए या हटा देना चाहिए। ऐसा उसने अपने पटिशन में या अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को दिया है। अब इस बारे में आपका क्या नजरिया है? ऐसा है कि ये रिजवी आरएसएस का नुमाइंदा है। ये इसकी जो सियासी ज़िंदगी शुरू हुई वो आरएसएस से शुरू हुई और ये जो एसएलपी वगैरह फाइल है, ये नाम रिजवी कर दिया और मैं इसका मुहाफिज हूँ। तो अगर वो खुद उसका मुहाफिज है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नंबर 1। नंबर 2, ये तो खाली एक टुकड़े के ऊपर राज कर रहे हैं।
इसके पहले जो अकबर बादशाह था जिसने हिंद इलाही बनाया, वो आधे एशिया कॉन्टिनेंट का राजा था। उसने सारी चीज़ कर लिया, उसने सैकड़ों हजारों आलिमों को मरवा दिया, तब कुछ भी नहीं हुआ। जब वो उसने नहीं माना, इन्होंने ना कायदे को माना, ना कानून को माना, ना संविधान को। ये खुद बोलते कि संविधान कुछ भी नहीं है, जो है वो हम निकलेंगे, हम बनाएंगे। तो फिर आप जो है वडार समाज से आते हैं और अंधेरी के काफ़ी सोशल फील्ड में हो आप, आपके ज़्यादातर दोस्त जो है मुस्लिम ताल्लुका जरा आपके ज़्यादा है, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि वसीम रिजवी जो वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि कुरान शरीफ में 26 आयतें ऐसी है जिसको हटाया जाना चाहिए। आप भी मुस्लिम दोस्तों में रहते हो, मुस्लिम समाज में रहते हो, मुस्लिम आसपास आपके मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं, तो आपका ये बातें जो चल रही है सोशल मीडिया पे तो कुरान से ताल्लुक़ रखती है, इस बारे में लोगों का आपने भी कुछ नज़रिया लिया होगा, तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? तो मेरा बोलना तो ये है कि जो सिद्दीकी जो बोल रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड में जो केस दाखिल किए हैं, उनके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम ने जो केस दाखिल किए हैं वक्फ बोर्ड में, वो पहली बात तो ये कि धार्मिक चीज़ के ऊपर कोई सलाम मुसर होना नहीं चाहिए। धार्मिक चीज़ के ऊपर जो भी केस दाखिल करते हैं उसका पूरा छोड़ो क्या बोलते हैं जांच पड़ताल होना चाहिए, उसके बाद वो केस दाखिल होना चाहिए। मेरा ये बोलना है, और धार्मिक के हिसाब से किसी का मन किसी का दिल दुखाने वाला काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू। आपसे निवेदन है इस YouTube चैनल को देखने वाले लोगों से कि मेहरबानी करके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें।